शहरी एरिया है जो है नगर निगम के अंतर्गत आने वाला एरिया है, उसमें हमने अपना सफलतापूर्वक प्रथम चरण का जो कार्य है वो पूरा कर लिया है। पानीपत नगर निगम में 26 वार्ड हैं, तो हमने इनको 4 जोन्स में बांटा था। चारों जोन में टोटल मिला के हमारे 1016 ब्लॉक्स थे और ऐसा करने वाले हम पूरे हरियाणा में पहले नगर निगम हो गए हैं। जनगणना हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का बहुत बड़ा आधार है। पानीपत नगर निगम को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हरियाणा में चल रही डिजिटल जनगणना अभियान के तहत नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नगर निगम पानीपत ने मकानों की डिजिटल गणना का कार्य सबसे पहले पूरा कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। निगम प्रशासन की सक्रियता और कर्मचारियों की मेहनत के चलते ये कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा किया गया। मकानों की डिजिटल गणना का कार्य 30 मई तक होना था। प्रदेश के नगर निगमों में डिजिटल हाउस लिस्टिंग और मकानों की गणना का कार्य चल रहा था। पानीपत नगर निगम ने बेहतर समन्वय और तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से ये लक्ष्य सबसे पहले हासिल किया। इस अभियान के लिए नगर निगम में ज्वाइंट कमिश्नर मनी त्यागी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। उनके अधीन 4 चार्ज ऑफिसर लगाए गए हैं। नगर निगम के सभी 26 वार्डों को 4 भागों में बांटकर एक चार्ज ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। प्रत्येक चार्ज ऑफिसर के अधीन 4 सहायक चार्ज ऑफिसर तैनात किए गए, जिन्होंने पूरे कार्य की निगरानी की। कि ये जो हमारे जनगणना का प्रथम चरण था, इसमें हमें जो है HLBs का डेटा लेना था, यानी कि कितने हाउस लिस्टिंग हमारे ब्लॉक्स हैं। दूसरे चरण में डेटा लिया जाता है कि जो हाउस होल्ड्स के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी और डिटेल में लिया जाता है। तो पहले चरण में हमें ब्लॉक्स बनाने थे जनसंख्या के हिसाब से। 700 की पॉपुलेशन पे एक ब्लॉक बनेगा, ये बेसिक क्राइटेरिया था। तो उसका हमें डाटा लेना था कि हाउस होल्ड हमारे कितने रिहायशी हैं, कितने इंडस्ट्रियल हैं या कितने PGs हैं, हॉस्टल्स हैं, इस तरीके से कैटेगरी वाइज उनका डेटा लेना था। ये कितने हाउस होल्ड आपके पास आए और अब ये शहरी का हुआ है आपका? हाँ, ये हमारा शहरी का हुआ है। इसमें जो है शहरी को और ग्रामीण को अलग अलग यूनिट माना जाता है जनसंख्या के पर्पज़ से। सभी जिलों में ऐसा ही है। तो हमारा शहरी एरिया जो है नगर निगम के अंतर्गत आने वाला एरिया है, उसमें हमने अपना सफलतापूर्वक प्रथम चरण का जो कार्य है वो पूरा कर लिया है। डेडलाइन हमारी इसकी 30 मई थी, तो उससे 4-5 दिन पहले ही हमने अपना काम पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाले हम पूरे हरियाणा में पहले नगर निगम हो गए हैं। कितना कलेक्ट किया, क्या आपके पास है? हमारे जो ब्लॉक्स थे टोटल, हमने अपने पानीपत नगर निगम में 26 वार्ड हैं, तो हमने इनको 4 जोन्स में बांटा था। चारों जोन में टोटल मिला के हमारे 1016 ब्लॉक्स थे, तो जिनका हमने काम पूरा कर लिया है। कितनी टीम थी आपकी? हमारे पास जैसे कि मैंने बताया 4 जोन्स थे, तो 4 जोन्स में हमने 4 चार्ज ऑफिसर्स लगाए थे। हमारे 4 SDO हैं, तो उनको हमने एक चार्ज का दायित्व दिया था। तो अभी आपका डाटा पूरा क्लियर है? अभी हमारा शहरी का पूरा हमने डेटा जो है कलेक्ट कर लिया है। अब जब दूसरा चरण होगा तो हम उसमें फिर आगे बढ़ेंगे। वहीं गणना के दौरान कर्मचारियों ने घर घर जाकर डिजिटल माध्यम से मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाई। इसके लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया गया, जिससे डेटा सीधे डिजिटल सर्वर पर अपलोड होता रहा। दूसरे चरण में क्या होने जा रहा है? दूसरा चरण हमारा फरवरी में मास में जो है प्रपोज्ड है। दूसरे चरण में हमने जो अपने ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए हैं, तो हर एक जो घर है उस घर में रहने वाले जो लोग हैं कि एक घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी जो प्रोफाइल होगी उसका डेटा लिया जाएगा डिटेल में। अभी केवल ये देखा गया है कि कितने घर हैं, किस वार्ड में, किस एरिया में, किस कॉलोनी में हमारे कितने घर हैं और किस कैटेगरी के हैं, वो देखा गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट राउंड में ये देखा जाएगा कि उन घरों में या उन जो और दूसरी कैटेगरीज हैं उनमें कितने कितने लोग रहते हैं, क्या उनकी एज ग्रुप है, क्या जेंडर है, वो सारी चीज़ें डिटेल में तब वो डेटा कलेक्ट करा जाएगा। मैम, कई लोग घबराते हैं इन चीज़ों को बताने के लिए भी, क्या चीज़ें उनके घर पर हैं, कुल कितने लोग हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप लोगों को पता है। तो उसके लिए कुछ क्या आप? इसमें मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी। वैसे तो हमारा कार्य पूरा हो गया है, जनता ने पूरा सहयोग करा है, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी कभी ऐसी बात ना आए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको लेके पब्लिक को बिल्कुल भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जनगणना हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का बहुत बड़ा आधार है। जो हमारी सरकार कल्याणकारी नीति बनाती है हमारे वंचित वर्ग के लिए, उसमें इसका बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि जब हमारे पास सही और सटीक आंकड़े होंगे कि देश में किस एज ग्रुप के या किस जेंडर के, किस आर्थिक वर्ग के कितने लोग हैं, तभी उनके लिए जो है सटीक नीतियां बन पाएंगी ताकि उनको उसका लाभ मिल सके।
इसलिए बिल्कुल भी पब्लिक से मेरा आग्रह है कि भ्रमित होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप इसके बारे में अपनी जिज्ञासा लेकर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कार्यालय में आकर, या जो हमारा एक ग्रीवेंस सेल भी बना हुआ है उसमें सारे चार्ज ऑफिसर्स के नंबर, मेरा नंबर भी है उसमें, तो आप टेलीफोनिकली भी या कार्यालय में आकर अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहीं इस उपलब्धि पर सभी अधिकारियों, सुपरवाइजरों और गणकों को बधाई देते हुए जेसी ने कहा कि टीम वर्क और अनुशासन के कारण पानीपत ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी चरणों में भी जनगणना का कार्य इसी गति और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।